गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर मींस कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें एक टॉपिक है बेटा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, तो वैसे ही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अपन को देखना पड़ता है वन केस कमोडिटी में और टू केस कमोडिटी में। तो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू वन केस कमोडिटी। जस्ट अज्यूम कि कोई पर्सन है और वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करता है, तो एट विच लेवल ही शुड स्टॉप कंजम्पशन। ठीक है, यही कैलकुलेट अपन को करना है। या फिर वी हैव टू कैलकुलेट द कंडीशंस वेयर कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन वुड इक्वल टू मनी। मतलब कंज्यूमर को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, हमको वो यूनिट कैलकुलेट करनी है कि जिस यूनिट पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन हो। तो उसी को अपन समझ लेते हैं दैट अ कंज्यूमर विल कंटिन्यू इट्स कंजम्पशन। ये कंजम्पशन लिखा है, ठीक है, कंजम्पशन up to a limit where marginal utility obtained from the last unit of that commodity becomes equal to the utility of money paid as a price of that commodity। इसको मैं एक सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये डेफिनेशन है, और इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर कोई कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करता है तो किस लेवल तक आके वो कंज्यूम कर सकता है, तो वो लेवल होगा कि व्हेन योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ योर मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। इस लेवल तक आने तक कंज्यूमर अपने गुड्स को कंज्यूम करेगा। इसके बाद कंज्यूमर अपने गुड्स को कंज्यूम नहीं करेगा, उसका कंजम्पशन क्या करेगा, रोक देगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जस्ट रिज्यूम एक अपन प्रोडक्ट एक्स, या फिर अपन बात कर लेते हैं बिस्किट के बारे में। ठीक है, एक बिस्किट है, उसकी प्राइस है 20 रुपीज़। कितने रुपए का बिस्किट है वो, 20 रुपीज़ का प्राइस है। ठीक है, बिस्किट है। अब अपन देखते हैं कि कौन सा लेवल पे आके कंज्यूमर सोचता है कि मुझे कंजम्पशन को स्टॉप कर देना चाहिए। तो जस्ट अज्यूम अपन यूनिट्स की बात करते हैं कि फर्स्ट यूनिट कंजम्पशन किया, तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। क्या देख लेते हैं अपन, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको पता है लॉ ऑफ डीएमयू के कारण हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू एज एंड व्हेन वी आर इंक्रीजिंग अवर कंजम्पशन अवर मार्जिनल यूटिलिटी वुड ऑटोमेटिकली डिक्रीजेज। ये तो अपन को पता है। तो जैसे ही अपन फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करेंगे तो एट दैट टाइम आप सोचो कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 40 रुपीज़। ये सुनो, फिर अपन ने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो अपन की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, आपको पता है रिड्यूस होगी, मतलब 35 कर दो। फिर हमने मार्जिनल यूटिलिटी देखा, थर्ड यूनिट कंज्यूम करा तो मार्जिनल यूटिलिटी और क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, 30 तक पहुंच गई। मतलब बेसिकली अपना कंजम्पशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब उसके बाद मैंने बोला कि 25 यूनिट्स पे पहुंच गया वो। ठीक है, मतलब अपन 5 यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी को डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं। और जैसे फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 20। सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 15 हो गई। ठीक है, ये तो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग, आपको ये तो पता ही है। अब देखो कि जैसे अपन 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो अपन शॉपकीपर को कितना देते हैं, मतलब प्राइस ऑफ बिस्किट में पीबी लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, पीबी मीन्स प्राइस ऑफ बिस्किट, और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी बी, मैंने बिस्किट बी मतलब बिस्किट लिखा है। आप एक्स लिख सकते हो एग्जामिनर को समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपन ने बिस्किट एग्जाम लिया है, सॉरी एग्जाम्पल लिया है, तो अपन बी लिख रहे हैं। अदरवाइज आप प्रोडक्ट एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अपन ने समझने के लिए करा है। तो अब देखो जैसे फर्स्ट यूनिट होती है तो फर्स्ट यूनिट को परचेज करने के लिए अपन कितने रुपए देते हैं, 20 रुपीज़। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तब भी कितने रुपए देंगे, 20, क्योंकि एक बिस्किट की कीमत 20 रुपीज़ है। अब देखो फिर 20 देंगे, फिर 20 देंगे, फिर 20 देंगे, फिर 20 देंगे, येस और नो। अब आप सोचो कि आपको कंज्यूमर जो है वो उसका एक्सेस हो रहा है या डेफिशिएट हो रहा है। यहाँ पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन एक्सेस में है कि डेफिशिएट में। ठीक है, मतलब अपन फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं, अब अपन को ये नहीं देखना, अपन को इन दोनों का कंपेयर करना है। तो देखो हमने शॉपकीपर को 20 रुपीज़ दिए, पर जो गुड्स हमने कंज्यूम करे ना वो 40 रुपीज़ का सेटिस्फेक्शन दे रहे थे। मतलब सिंपल सी बात है, 20 रुपये दे के आप 40 रुपये का फ़ायदा ले रहे हो, तो आपके लिए अच्छी बात है, मतलब ये प्रॉफिट की कंडीशन है। तो अभी इस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है, और प्राइस क्या हो गई आपकी, कम है। ठीक है, तो इट वुड बी द कंडीशन ऑफ सरप्लस। ये काय की कंडीशन बन गई हमारे लिए, सरप्लस की कंडीशन। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, सरप्लस। ठीक है, क्या लिख देंगे, सरप्लस। अब देखो सेकेंड यूनिट के केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 35, और प्राइस आप कितने दे रहे हो, 20 रुपीज़। मतलब 20 रुपीज़ दे के आप 35 यूनिट का सेटिस्फैक्शन ले रहे हो, तो ये भी आपके लिए कौन सी कंडीशन बन गई, सरप्लस की कंडीशन। येस और नो, क्यों, क्योंकि हमको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो क्या है, इस दे रहे हैं उसके लिए वो क्या है, कम। सिंपल सी बात होगी कि 10,000 रुपये आप शॉपकीपर को देते हो और ऐसा मोबाइल परचेस करते हो जिसमें 12,000 के फीचर है। येस और नो, वैसी चीज़ हो गई यहाँ पे। अब देखो थर्ड केस में आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाती है, 30, और प्राइस है 20। मतलब ये कंडीशन भी आपके लिए सरप्लस है, मतलब यहाँ पे भी आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा गुड्स को परचेस करने में। फिर देखो 25 और 20, मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है,
तो ये भी अपने लिए कौन सी कंडीशन है, सरप्लस की। अब देखो 20 रुपीज़ 20 की इक्वल है, मतलब यहाँ पे 20 रुपये दे के 20 रुपये का ही अपन क्या ले रहे हैं, गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब शॉपकीपर को 20 रुपये दे रहे हैं और उसे सेटिस्फेक्शन भी 20 रुपये का ही मिल रहा है। तो ये कंडीशन क्या बन गई अपने लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन, मतलब जितना दिया ही उतना ही अर्न कर लिया। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सी कंडीशन हो गई, इक्विलिब्रियम की, येस और नो। तो यहाँ से यहाँ तक के केस में मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा थी, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल हो गई, प्राइस के इक्वल। अब देखो अगली कंडीशन, 6th यूनिट पे जैसे ही अपन जाते हैं तो अपन 15 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिलता है पर देना पड़ रहे हैं 20 रुपये। तो जल्दी आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि आप 20 रुपये शॉपकीपर को दे रहे हो, आपको सेटिस्फेक्शन तो 15 रुपये का ही मिल रहा है, तो आप क्या गुड्स को परचेस करोगे क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, डेफिशिएट हो जाएगा, येस और नो। मतलब कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, कम, और प्राइस क्या हो गई, ज़्यादा। तो इस लेवल पे आके आप गुड्स को कंज्यूम करोगे क्या, नहीं, आप यहाँ पे आके अपना कंजम्पशन क्या कर दोगे, रैशनल कंज्यूमर रोक देगा। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। इसी को बोलते हैं अपन लॉ ऑफ डीएमयू के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब वन केस कमोडिटी होता है। तो ये यही बोलता है कि दैट कंज्यूमर वुड बी इन सरप्लस और अ कंज्यूमर वुड वांट टू कंज्यूम हिज प्रोडक्ट until his marginal utility of that particular product is equal to the price of that particular product। जब तक लास्ट लेवल में आप कंज्यूम करते करते आओगे और जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस की इक्वल नहीं हो जाती तब तक आप कंज्यूम करोगे, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम। तो यहाँ पे अपन कंडीशंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितनी कंडीशंस होती है टोटल, 3 कंडीशंस। एक होती है हमारे पास सरप्लस की कंडीशन, एक होती है डेफिशिट की कंडीशन, और एक होती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो आप ही सोचो सरप्लस की कंडीशन क्या होगी, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, और प्राइस क्या होगी, कम, येस और नो। या आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिखोगे, एक्स लिखोगे, अपन बिस्किट का एग्जाम्पल लेके चले थे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, और डेफिशिट की कंडीशन क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये बेटा अपन ने सिंगल केस कमोडिटी पढ़ी, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डबल केस कमोडिटी भी पढ़ेंगे। उसमें आपको पता पड़ेगा यहाँ तो अपन सब एक ही इनकम पे स्पेंड कर रहे थे, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, वहाँ पे अपन 2 प्रोडक्ट्स पे करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा और बेसिक सा टॉपिक है। अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।